सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिव डिजिटल कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी 2023 से लेकर के 25 तक आज तक सभी क्वेश्चन हुए हैं। ये जैसे कि थंबनेल में आप देख रहे हैं क्या हर साल आने वाला प्रश्न और 90% पेपर में मतलब यहीं से आएगा प्रश्न आपका, कहीं से बाहर और ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम बिना देरी किए हम पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है, दो संख्याओं क्या है, दो संख्याओं a और b का HCF कितना है 5 है और उनका LCM कितना है 200 है। दो संख्याएं हैं, एक क्या है a है और एक क्या है b है, जिनका HCF कितना दिया है 5 और उनका LCM क्या दिया है 200। तो इनको हमको लगाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है सूत्र दिया गया है। क्या सूत्र क्या होता है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे क्या पढ़ेंगे लासा, यानी HCF गुणे LCM। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहली संख्या हमारी कितनी है। तो पहली संख्या यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही है A है, दूसरी संख्या क्या होगी आपकी B। मासा इन दोनों का HCF दिया है, कितना दिया है 5, गुणा कर देना क्या LCM, क्या करेंगे LCM कितना दिया है 200। तो आपसे इसमें क्या पूछ रहा था, आपसे इसमें पूछ रहा था A तथा B का गुणनफल क्या होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, संख्याओं का गुणनफल। क्या कहा जाता है, संख्याओं का गुणनफल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब इनका 200 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, कितना होगा 1000। तो ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, बी नंबर, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न आपका है यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न क्या है, क्या कि संख्या 4√3 है, संख्या 4√3 है। तो संख्या 4√3 आपकी क्या है, पूर्णांक है, परिमेय है या अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है जो ये 4√3 है, क्या है 4√3, तो ये 4 जो है आपका देखा जाए तो यहाँ पर क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय, और इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है। और ये 3√3 आपका क्या है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है, तो सदैव अपरिमेय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या लिखा हुआ है, यदि 20-25 का LCM 100 है, क्या है LCM 100 है तो इसका HCF का मान होगा। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है सूत्र क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, पहली संख्या ये कब लगाते हैं, जब दो संख्याएं दे देती हैं, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है। अब ध्यान देना यह है क्या कि पहली संख्या क्या है, इसमें 20 है, दूसरी संख्या क्या है 25 है, दूसरी संख्या क्या है 25 है। इनका मासा पूछ रहा है तो आप मासा लिख लेना, जिसको क्या बोलते हैं HCF, ठीक है। लासा यानी LCM दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100, कितना दिया है LCM 100 दिया था, 100 हमने उसमें क्या कर दिया रख दिया है। आगे देखेंगे क्या काटेंगे, 20 से कम 20 पंचे 100 होता है, 5 एक कम 5 50 25, यानी जो इसका मासा निकल के आएगा प्यारे बच्चों कितना आएगा निकल के मासा
5 आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? डी नंबर सही होगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न हमारा है क्या? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या कि संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का मान होगा। संख्याएं क्या दिया है? 96 और 404। यानी देखा जाए तो यहाँ पर पहली संख्या और ये क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, इसका एचसीएफ दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ 4। आपसे क्या पूछ लिया? एलसीएम। क्या पूछ लिया? एलसीएम। तो ध्यान देना, सूत्र वही लगाएंगे क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है, ये सूत्र बार बार रिपीट हो रहा है और इसी के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहली संख्या क्या है? 96 गुणा में दूसरी क्या है? 404 है। 404 है। एचसीएफ कितना दिया है? 4। गुणा में क्या कर देना है? एलसीएम। एलसीएम का मान आपसे पूछ रहा है। देखो ये कट रहा है, 4 से काट दीजिए। 4 एक कम 4, 0, 4 एक कम 4, यानी 101 बार में क्या हो जा रहा है? आपका कट जा रहा है। ठीक है, 101 बार में कट गया। अब इसमें आपको क्या करना है? 96 का गुणा कर देना है 101 में। किसका गुणा करेंगे? 96 का। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं 96 गुणे 101 बराबर क्या होगा? एलसीएम। 96 का 1 में गुणा करेंगे तो 96 कम 96 की 6 होगा। हासिल कितना आएगा? कैरी कितना आया? 9। 9 का 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 में गुणा करेंगे तो 9 होगा, वो 0 होगा, फिर 9 उतर आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96 कम 96, यानी इसका जो लासा होगा वो 96 होगा। ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुआ है 2025, 23 और 22 में। लगातार ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 156 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं। 156 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तेइयां 6 होगा, 2 नवा 18 होगा। अब 3 से काटना है, 3 कम 3, 3 त्रिक्का 9। अब ये कटेगा 13 से। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या? 2 की घात 2, 2 की घात 2 किस में है? इसमें है। गुणे 3 और गुणा में क्या आ गया? 13, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब इस प्रकार से हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्या 175 और 91 का एचसीएफ होगा, यानी दो संख्याएं, इनका हमको क्या ज्ञात करना? एचसीएफ ज्ञात करना। तो इनको आप चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाएं, चाहे भाग विधि से लगाएं, चाहे जैसे लगाएं। चलिए इसको हम गुणनखंड करके ही लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 175 का पहले आप खंड करेंगे ऐसे 175, 5 से काट दें या 3 से भी काट सकते हैं। 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही काटो। 5 3 15, 5 50 25, फिर काटेंगे 5 से तो 5 सते 35, फिर 7 से काटेंगे एक बार में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या? 175 का जो मान वो हो रहा है, ये क्या आ रहा है? 5 गुणे 5 गुणे 7। अब 91 का आप करेंगे तो 91 का तो कर लीजिए, क्या होगा? 13 सते 91। आपसे क्या पूछ रहा है? एचसीएफ। तो लिख दो भाई 175 91 का एचसीएफ जो होगा, जो दोनों में कॉमन होता है। क्या होता है दोनों में? कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है? 7। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा से। ठीक है, इसमें क्या कि इसमें दो ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। क्या लिखा? निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय होगी?
ध्यान दीजिए, इसका हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी आपके √14 होगा, तो ये आपका अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये भी आपका क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है कोई भी। ठीक है, अगला सी नंबर इसका रहा होगा क्या? √81 मान लीजिए। और डी नंबर क्या रहा होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये दो ऑप्शन हम अपने से बना लेते हैं। अब आप देखेंगे क्या, √81 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 × 9। तो ये हमको 9 निकल के आ जाता है, तो 9 आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे भी सवाल देखिए रिपीट होते हैं 2025 और 24 में, ये हर साल आते हैं। ठीक है, अगला देखिए फिर आ गया संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उसी प्रकार क्या लिखा हुआ है? लिखा है क्या? संख्या क्या? LCM 35 और 63, यानी एक संख्या A है उसका मान कितना है? 35 है। दूसरी क्या है? संख्या B है उसका मान 63 है। कहता है इनका जो LCM दिया हुआ है वो 315 है। कितना है? 315। इन संख्याओं का जो LCM है 315 है, आपको ध्यान से देखना। और आपसे इन्हीं संख्याओं का देख लीजिए क्या पूछ लिया? HCF। क्या पूछ लिया? HCF। तो सिंपल सी बात है, हम सूत्र वही लगाएंगे, फार्मूला वही यूज करना है। क्या? पहली संख्या, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। देखिए पहली संख्या क्या है आपकी? 35 है। दूसरी संख्या क्या है? 63 है। HCF क्या है? HCF आपसे पूछ रहा है, लेकिन LCM दिया है कितना? 315। अब इसको काटिए, काटते हैं। 5 × 7 = 35, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15। देखिए 63 से 63 एक बार में कट जा रहा है, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? B नंबर। ठीक है, इस प्रकार से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये भी 2025 में आया था। देखो ये भी आया है, देख लीजिए। प्रश्न दिख रहा है ना? इधर देखो, प्रश्न दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है इनका LCM होगा किनका? 12, 15 और 21 का LCM क्या होगा? चलिए निकाल लेते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, 12, 15, 21। 3 से काटेंगे या 2 से काटेंगे, कर रहे हैं सभी संख्याएं, लेकिन 2 से केवल 1 कटती है। 2 × 6 = 12, 15 नहीं कटेगा उतार लेना, 21 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अब 2 से अभी 6 कट रहा है तो काटेंगे, 15 और 21 हम उसको कामा लगा के लिखते रहेंगे। 3 से काटते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। फिर 5 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको आती होंगी। 2 दूना 4, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, 6 × 7 यानी कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 420। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा इसका? D नंबर। आगे चलते हैं अगले सवाल पे अपने। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? देखिए √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, ध्यान देना। देखो ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या है। यदि हम इनका गुणा करवाएंगे तो इनका मान क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? A नंबर। क्या सही हो जाएगा? A नंबर सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है, इसमें ये कह दिया क्या कि सबसे छोटा प्रश्न है और सबसे अच्छा प्रश्न है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग के हर कंपटीशन एग्जाम में भी ये प्रश्न आता है। देखो 2023 में आया था, 2022 में आया था, हो सकता है कि 2026 में भी आ जाए। आपसे पूछ लिया दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं 8 की।
8 तो भाज्य संख्या होगा आपका। क्यों? क्योंकि 8 के खंड होंगे अधिक, 2 दूना 4 दूना 8। अब हम बात करेंगे एक आपका किस में आ जाता है बेटा? एक आपका विषम संख्या में आता है। किस में आता है? विषम में। और हम बात कर दें एक की, ठीक है, जो एक है ना तो ये भाज्य होता है, ना तो ये भाज्य होता है और ना ही ये क्या होता है? अभाज्य होता है। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात है जीरो आती है तो ये सम संख्या में आती है। जीरो की गणना हम किस में कर लेते हैं? सम संख्या में कर लेते हैं, ठीक है। और ये पूर्णांक भी होता है, पूर्ण संख्या में भी आ जाता है। अब हम बात करेंगे जो 2 है, 2 सम संख्या तो है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? लेकिन सबसे छोटी, क्या? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या है। 2 आपकी कैसी संख्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है आपकी? 2 है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। अगला पेज क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। और देखिए ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ये प्रश्न आपका 2023 में आया, 22 में आया, 19 में आया, और हो सकता है कि ये 25 में या 26 में भी आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं किसी प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम पूर्णांक होगा, यानी विषम संख्या क्या होगा, ठीक है। धनात्मक, अगर इसमें हम n बराबर 1 रखें तो ये 1 हो जाएगा, और ये 2 ही हो जाएगा, और ये भी अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 2 होगा। क्योंकि जो धनात्मक पूर्णांक होता है, क्या धनात्मक पूर्णांक हम लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 ऐसे डाटा हम लिखते रहेंगे जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं। अगर हम यहाँ पे रख दिए तो 2 हो गया, ये 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो बेटा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 2 धन 1 क्या हो जाएगा? ये आपका 3। तो किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो क्या होता है? ध्यान से देखिए, क्या 2n+1 क्या होता है? 2n+1। अगर यहीं पर बात करता सम के लिए तो 2n हो जाता। क्या हो जाता? 2n हो जाता। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बदल जाती। एक चीज़ यहाँ पे n के स्थान पे p हो सकता है, m हो सकता है, q हो सकता है। तो आप लोग भी उसी प्रकार देख करके ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर बदल के आ ही गया, देख लीजिए, है ना। ये देखो यहाँ पर बदल कर आपका प्रश्न आ ही गया। क्या? किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समरूप होगा। अभी हम बताए थे ना समरूप, क्या बताए थे? उसमें 2n बताए थे। तो यहाँ पे n था तो यहाँ पर n लग दिया गया। अब यहाँ पर क्या है? m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m, तो क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये तो आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, सिंपल सा सूत्र है ये, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या है? भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध। क्या पूछ लिया? संबंध, यानी इसको कहते हैं रिलेशन, ठीक है। ये 2024 में आया था। अब ये बताइए, आपको जब बताया जाता है क्या यहाँ पर ये क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? भाजक। क्या बोलते हैं? मतलब जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? भागफल, जो शेषफल इसे बचता है। तो इस सूत्र का सही रूप क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखेंगे, ये देखिए, ये प्रश्न बार बार आ रहा है उसी प्रकार का। अब ध्यान देना, इस टाइप का एक प्रश्न आपके पेपर में आना है, जब तो आना है। दिया गया है लासा,
पहली संख्या, अब सूत्र हम नहीं लिखे, हम सीधे सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब 2-3 बार लिख दिया हूँ, उसे याद रखिए आप। इनका जो एलसीएम दिया है कितना दिया है 3168। आपसे क्या पूछ लिया इनका एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ पर लिख लेना। अब बताइए इसको हम काटें तो काटें कैसे। पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 बार में कटा। इधर देखो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 चौके 8। अभी ये कट रहा, इसको भी काटते हैं हम। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये क्या हो जाएगा 288। इसको अभी लिखे रहने दो। 2 सत्ते 14, 2 9 18, 2 दूना 4। गुणा में एचसीएफ आप नोट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी से और काटते हैं तो 3 से कटेगा क्या, 3 से 7 2 9, 11 से काट दो सीधे सीधा, ठीक है। देखो 11 तिया 33, 11 7 78, 11 दूना 22। 3 से काट दो, 3 1 कम 3, और 24 तिया 72, यानी यहाँ पे हम 3 नहीं क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, ठीक है। तो 24 से करना 24 होता है, कितना होता है 24 से कम 24 होगा। और यहाँ भी हम देखेंगे, देखो 24 से कम 24, और 24 दूनिया 48। जो इसका एचसीएफ निकल के फाइनली क्या आ गया 12। कितना आ गया 12। तो इसको आप इसी प्रकार से काटेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक, कंफर्म है 12। आगे देख लो। अब देखिए ऐसे सवाल आ गए, क्या गया, अभी ये कुछ 56 का भाजगुणन था, है ना। अब हमको क्या करना है 140 का देखना है। 5 50, 25 दूना 50, 7 5 35, ये नहीं होगा, नहीं कर लेते हैं खंड, क्या दिक्कत है ना। 140, 2 सते 14, 2 से काटेंगे 35 बार में, 2 से काटेंगे नहीं काटेंगे, 5 से कटेगा। ये किससे कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 सते 35, 7 1 कम 7। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, ये 2 की पावर 2, 5 गुणे 7। अब देखो ये चीज़ ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, मिल रहा होगा, हम देख रहे हैं। अच्छा हाँ, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, सी नंबर। अगला देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त होता है 5। जब ऐसे सवाल आ जाए, आपसे बड़ी से बड़ी यहाँ पर पूछ ले, तो समझ जाइए कि इसका हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और ये भी प्रत्येक दशा में शेषफल अगर इतना बच रहा है तो समझ जाइए कि शेषफल को इससे क्या कर देना, दोनों से घटाना है। घटाने के बाद फिर इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 245 से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 240। अब देखिए 10 37 से 5 कम करेंगे, ये 37 है, कितना है ये 37 से 5 कम करेंगे तो 10 32 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 10 32 आया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। क्या ज्ञात करेंगे, तो इसका एचसीएफ आप लोग ज्ञात करेंगे कि हम ही ज्ञात कर देते हैं, चलो हम ही ज्ञात करते हैं। भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 10 32 लिखेंगे, भाग देंगे 240 से। कितनी बार भाग जा सकता है इसका, 2 चौके 8, 4 बार चला जाएगा आराम से। 4 लिखेंगे 0, 4 चौक 16 की 6, 4 दूनी 8, 8 1 9, घटाएंगे 2 आएगा। 13 में से 6 गया, अब देखो ये 13 बचेगा ना, उधर से हासिल लेंगे तो क्या बचेगा, ये 7, 6 13 7 बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, 72। अब इस 72 से हम भाग देना किससे, 240 में। 72 तो ऑप्शन में है नहीं, कट जाएगा। अब कितनी बार जाएगा,
7 चौक 28, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, घटा देंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 3 2 बचेगा। आगे देखो यहाँ पर क्या लिख देना, 72। सिंपल सी बात है, ये भाग विधि होता है ये नियम को। 24 का भाग देंगे 72 में तो बेटा 3 बार जाएगा, 72 लिखेंगे, घटाएंगे तो 0 आएगा। अब ध्यान देना, अंतिम भाजक हम क्या कह रहे हैं, अंतिम भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है। अंतिम भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, यानी जिसका मान है 24। अगला प्रश्न देखेंगे, उसी प्रकार से ये सवाल है आपका, ध्यान से देख लो। इसे हम बता देंगे कैसे करना, बाकी आप लोग करेंगे, ठीक है। और करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर सही था कि या गलत था, ठीक है। चलें, 125 से हम घटाएंगे पहले क्या, 8। नियम तो वही है, बड़ी से बड़ी, ये CF पता करना है। पहले 8 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 117 बचेगा। फिर देखिए 70 में से 5 कम करेंगे, शेष फल तो बच रहा है लेकिन क्रमशः बच रहा है, तो यहाँ पे 65 बचेगा। इसमें क्या पूछ लिया, संख्या बताना है, तो इन दोनों का आपको अब क्या ज्ञात कर लेना है, HCF। जब इन दोनों का HCF ज्ञात करेंगे तो इनका HCF कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13 आएगा। HCF इसका कितना आएगा, 13। तो इसका आंसर नंबर क्या सही होगा, B, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लगा करके कि सही आया था या गलत आया था। चलें आगे, अगला प्रश्न है, बहुत ही छोटा है, बस आपको ध्यान देना है। अब ध्यान देना, लासा, इसका लासा क्या दे दिया, दुई संख्या है 12 और 21, इनका लासा दे दिया आपको, HCF दे दिया, LCM 84 और आपसे HCF पूछ लिया। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। इसका दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका जो लासा दिया है 84 और मासा पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, काटें। 21 एक कम 21, 21 चौक 84, 4 एक कम 4, 4 तेइयां 12। जो इसका HCF होगा कितना होगा, 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका, A। चलें आगे, टिक मार क्वेश्चन अभी और हैं क्या, अभी और हैं, ढेर सारे ले लिए क्या भाई। चलिए कोई बात नहीं, इसमें देखेंगे आप लोग क्या, निम्नलिखित में कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। इसका मतलब ये इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म होता है, यानी कौन सा सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। तो सहभाज्य संख्याओं के जोड़ा ऐसे होते हैं, मतलब जिन दो संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं हम, सहभाज्य संख्या। अब बताइए, इनका अगर हम HCF ज्ञात करेंगे, इसका HCF कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। तो ये सहभाज्य संख्या तो है नहीं। उसी प्रकार हम C नंबर का ज्ञात करेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, 33 आएगा। तो ये भी आपकी सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका हम ज्ञात करते हैं HCF, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, आप लोग निकाल के बताना कमेंट बॉक्स में कितना आता है, लेकिन हम तो बता रहे हैं 2 आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो इनका HCF निकाल है, तो इसमें हमको कोई कॉमन चीज़ नहीं मिल रही। इनका HCF कितना आ रहा है, 1। कितना आ रहा है, 1। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, B। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, B। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे, हम आंसर बताएंगे क्या होगा इसका, ठीक है। और कैसे लगाना ये भी बता दे रहे हैं। ध्यान देना, इसमें पूछ लिया छोटी से छोटी, क्या पूछ लिया आप लोगों से, इसमें क्या पूछ लिया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर, किससे, 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर कह रहा है कि प्रत्येक दशा में, यानी प्रत्येक स्थिति में शेष फल कितना बचता है। तो कह रहा है इसमें 7। तो इसका लगाने का तरीका बता रहे हैं हम।
इन संख्याओं का आप क्या ज्ञात कर लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह दिया छोटी से छोटी, इस पर आपको ध्यान देना है। अगर यहीं पर बड़ी से बड़ी होता, क्या होता, बड़ी से बड़ी होता, बड़ी से बड़ी होता तो हम इसका क्या ज्ञात करते, एचसीएफ। क्या ज्ञात करते, एचसीएफ। बड़ी से बड़ी में एचसीएफ ज्ञात करते हैं और छोटी से छोटी में एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या करना, इनका एलसीएम निकाल लेना है, निकाल के उसमें 7 ऐड कर देना है। इनका जो एलसीएम निकालोगे जब आएगा तो 36 40 आएगा, इसमें आप 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 47 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बार मिला लेना, लगा लेना, जब आंसर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर इतना नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 36 47। अगला प्रश्न है, मुसुखा, चलें आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संख्या 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। यानी दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ आपको पता करना है। क्या है, 182 और 78। 182 और 78 का क्या पूछ रहा है आपसे, एचसीएफ। तो ध्यान देना, अभी देखेंगे तो 182 का हम खंड कर लेते हैं और 78 का भी हम क्या कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 182 का जब हम खंड करेंगे तो कैसे काटेंगे इसको, पहले हम 2 से काटें। इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। 2 9 18, 2 1 2। अब ये कटेगा 7 से, 13 7 91, फिर कटेगा ये 13 से। तो इसका खंड क्या बना, 2 गुणा 7 गुणा 13, सीधी सी बात है। अगला देखेंगे, 78 को हम काट सकते हैं 2 तिहाई 6 गुणा में 13, यही होगा काटेंगे तो। इस पर हम देखते हैं कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन वैल्यू दोनों में क्या मिल रही है, 13 मिल रही है, उधर क्या मिल रहा है 2। तो इनका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 13, यानी इसका मासा जो होगा क्या होगा, 26 होगा। आगे देखो, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 का PYQ लेकर के, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2023 से लेकर के 25 तक के सभी क्वेश्चनों को, तो उस पर आपको ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं हम बिना 65, क्या लिखा हुआ है 65 और 117 के एचसीएफ को कहता है कि 65P, मतलब जो इनका एचसीएफ होगा क्या होगा, जो इनका एचसीएफ होगा, इनके एचसीएफ को हम ये क्या बता रहा है कि इसी का एचसीएफ, इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ को हम ये लिखते हैं क्या, 65P - 117 के रूप में लिखा जाता है। तो कह रहा है P का मान कितना होगा, किसका मान पूछ लिया, P का। तो ध्यान देना, ये इन संख्याओं क्या है, एचसीएफ है। तो इनका हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। निकालें कितना आएगा, 13 आएगा। ये 117 किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, जोड़ देना, क्या हो जाएगा 130 बराबर क्या 65P के। P 65 से काटेंगे एक बार, 65 एक कम 65, 65 दूना 130 होता है। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 2, कितना आ जाएगी 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी नंबर। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज का सेशन बस यहीं तक, और हम मिलेंगे आपको कल डेली। ये हमारी वीडियो जो है यूट्यूब पर डेली 7 बजे अपलोड होंगी। कितने बजे, 7 बजे डेली होंगी। और ये पूरा जनवरी जो है, ध्यान देना, पूरा जनवरी हम क्या कह रहे हैं, पूरी जो जनवरी है, जनवरी में हम पूरी किताब के प्रीवियस ईयर यानी PYQ चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज पूरा हम सॉल्व करवा देंगे। और 1 तारीख यानी जैसे ही 1 फरवरी चालू होगी, 1 फरवरी से हम 2023 से लेकर के 2025 तक के पूरा मॉडल सेट यानी अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो इस पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो तभी करना, अन्यथा मत करना। तो चलिए, धन्यवाद आज के लिए।